इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर वो चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है। आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी जी आप पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई, एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि ये सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं। वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं। लोकतंत्र में एक दूसरे के प्रति हम लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मन तो है ही नहीं है। ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, मत अलग अलग होते हैं। तो आपका बात को अगर स्पीकर नहीं माने तो क्या आप स्पीकर के ऊपर चढ़ जाएंगे क्या? स्पीकर ने रूलिंग दे चुके थे कि आप जो कह रहे वो मुद्दे सब्सटेंटिवली इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप कोट मत कीजिए। आपने मेंशन कर दिया, फिर भी बोल रहे मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि रूलिंग हो चुके हैं, हमने भी 2 बार उठ के कहा कि स्पीकर का रूलिंग है वो फाइनल है। स्पीकर का रूलिंग फाइनल है, फिर भी बार उठ के कह रहे। उसके बाद सर, उसके बाद इन लोगों ने पहला आरोप लगाया, पहले आरोप लगाया कि इनका लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है। No, please listen, madam. He merely mentioned that the ruling was already given. No, there is no rule of order here. Please. वो सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं, मजबूरी है, रेजोल्यूशन लेके आया, सच्चाई सुन नहीं पा रहे। सच्चाई सुनिए। सभापति महोदय ये कह रहे हैं कि इनका नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं अब बताता हूं सही बात क्या है, मैं अब सही बात बताता हूं। सुन लीजिए। 15 लोकसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष सदस्य थे, कुल मिलाकर के 2 बार बोले, पूरे समय में 2 बार बोले पूरी लोकसभा में। और इन्होंने जब सेशन चलता है उस समय ही विदेश चले जाते हैं। सेशन चल रहे हैं, विदेश चले जाते हैं और यहाँ बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर, नियम कहता है जब कोई भी मेंबर अपना भाषण रखते हैं, डिबेट में इंटरवेंशन करता है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट बोलते हैं उसका सुनना होता है। इनका नेता प्रतिपक्ष अपना बात बोल के खत्म हुआ, बैठे बगैर वो चले जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है और बोलता कि बोलने नहीं दिया जाता है। सर, मैंने बार कहा है, That is his point of observation. He is making his point. सच्चाई है तो करवा लग रहा है, ये लोग सुन नहीं पा रहे, मैं क्या करूं? वेणुगोपाल जी, आप अगर बैठिएगा। वो ये मुद्दे नहीं उठाते तो मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं होती। Observation. That is his point of observation. Let him make his observation. No, please. मैं उसका गंभीरता को बताता हूँ। आप बोलिएगा सर। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, पहली बार मैंने ऐसा दृश्य देखा है, वहां से दौड़ के आते गले लगाने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर में जबान पड़ते हैं। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष देखा है आपने जिंदगी में? कमाल का है। और यहाँ से आकर के वहां बैठ करके अपने एमपी को देख करके आंख मारते हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, यहाँ बहस चल रहे हैं और अपने सदस्यों के तरफ देख करके आंख मारते हैं। ये ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। और जैसा लीडर है
बाकी तो ऐसा ही होगा। आप वहां बैठे हैं सभापति महोदय और आपको यार बोलते हैं, और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहो कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। नो सर, स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जैसा नेता हल्कापन दिखाता है वैसे उसका बाकी संसद को भी ऐसा बिहेव करने में मजबूर कराते हैं, ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ में भी काफी अच्छे लोग हैं, आपके लोग में भी अच्छे हैं, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष उन्हीं को बनाया, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ में तो है नहीं। मैंने देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी जी अब पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो भी शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो तो कम से कम बैठती है, सुनती है कम से कम। इनका नेता प्रतिपक्ष तो सुनता ही नहीं, बहुत मुस्कुराती भी है। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है, एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोई भी सांसद बिहेवियर अच्छा है तो मुझे सराहना करना चाहिए। देखिए सर, मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते कोई अच्छा व्यवहार करे तो उसको सराहना करना मेरा दायित्व है। मैडम, आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ की जाती थी, आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए। सर, इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी, तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की। I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। धन्यवाद सर। माइक दिया है। जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीज़ें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं है और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि ये पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश को की सारी संपत्ति अडानी जी और अंबानी जी को क्यों दे दी? जो आज देश का किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहा है उसके बारे में आप कोई सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सदन में पिछले, मैं अब नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है।
जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहे, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है, आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमज़ोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने ख़राब की है, इन्होंने ख़त्म की है, कि हर संस्था को ख़त्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ भी जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सब वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो अब इनको ये बातें पचती नहीं है, तो कभी पैंट की बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कि उन्होंने यार कह दिया, कुछ कह दिया। एक गहराई होती है ना बात की, भाषा एक चीज़ होती है लेकिन गहराई भी होती है, और जो इंसान बार बार सच कह रहा है वो सच किसी न किसी तरह से बाहर आ जाता है। और इस देश की जनता की खासियत ये है कि चाहे समय लगे लेकिन सच्चाई वो समझ जाते हैं। मुझे याद है मेरी दादी जी भी यही कहती थी कि आप नकली होने की कोशिश करो, कुछ भी दिखाने की कोशिश करो, अपनी इमेज बनाने की कोशिश करो, कुछ नहीं चलेगा। इस देश की जनता सच्चाई देख रही है, समय लगा है लेकिन देख रही है।